हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, चुनावी साल है, क्या महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मसले पर पेच फंसेगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो कई बार कहा जा चुका है कि पिछली बार 70 पर लड़े थे, इस बार उससे ज़्यादा चाहिए। कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत करने में भी लगी हुई है। राहुल गांधी 3 बार बिहार आए, कन्हैया पदयात्रा कर रहे हैं, राहुल भी उसमें शामिल हुए। बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से महा मजबूत है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महाविजय करेगा। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। अगर हमारे सहयोगी दल मजबूत होते हैं तो गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। इसमें हर्ज क्या है? सबको अपने मजबूती के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये तो सबको पता है, जग जाहिर है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक जमीन जिस तरह मजबूत है, सभी सहयोगी दलों को इस पर भरोसा है। और बिहार में ही सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल लड़ती है चुनाव, बाकी तो सहयोगी पूरे देश में भी लड़ते हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पर हैं। आरजेडी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी, बड़े भाई की भूमिका में है। सीटों के बंटवारों पर जब बात होगी तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। मतलब कि जो सहयोगी दल है उनको ये देखना चाहिए, खासकर कांग्रेस को, कि वो लोग राष्ट्रीय पार्टी है, देश भर में लड़ती है, आरजेडी सिर्फ बिहार में लड़ती है। ये तो बात सच्चाई है ना, इसमें कहाँ कोई कांग्रेस भी इससे कैसे इनकार कर सकती है? तो जो राजनीतिक जमीन राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में मजबूत है, हमारे पास जो नेतृत्व है युवा श्री तेजस्वी यादव जी के रूप में, 2020 में भी हम 10-12 हज़ार वोट से चूक गए थे। जो पिछली दफा जनमत घोटाला किया, गड़बड़ छाला किया, तो वो सरकार बनाए, लेकिन 10-12 सीट से ही हम कम रहे थे सरकार बनाने में तेजस्वी जी। तो इस बार सीटों का बंटवारा ठोक ठटाकर होगा। सभी पार्टी, सभी गठबंधन दल के नेता लगता है ये कि जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से बंटवारा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, ये तो सबको पता है। हमारे पार्टी और हमारे नेता का ये रहता है कि सहयोगी दलों को पूरा सम्मान दिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत सबको पता है, सबको समझनी पड़ेगी। सबको अपनी जमीनी हकीकत समझनी। मतलब बीजेपी को हराना है तो कुछ लोगों को समझौता करना। देखिए, बीजेपी की हैसियत नहीं है अकेले चुनाव लड़ सके। एनडीए को अगर हराना है तो आप ये सहयोगी दलों से कहना चाहते हैं कि कुछ तो समझौता करना। नहीं, हमको ये सब तो पार्टी जब बैठेगी सब तय होगा, लेकिन ये हकीकत सबको पता है। जमीनी धरातल पर किसकी कितनी जमीन मजबूत है सबको पता है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए, और बिहार ही नहीं, देश, लोकतंत्र, संविधान को बचाने के। आपको लगता है कांग्रेस आपकी बात समझेगी? कांग्रेस को समझना ना समझने का सवाल नहीं है। सवाल है जो धरातल पर जमीनी हकीकत है, इससे कौन इनकार कर सकता है? कांग्रेस पार्टी से हमारा पुराना संबंध रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री यही बनेंगे आपके पीछे जिनकी तस्वीर है? देखिए, ये तेजस्वी यादव जी की राज तिलक की हो गई है तैयारी। अब की बारी तेजस्वी भाई। ये बिहार की 14 करोड़ कांग्रेस तेजस्वी को अभी भी सीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। 14 करोड़ बिहार की जनता मान चुकी है। लेकिन कल तेजस्वी ने भूइया मुसर सम्मेलन में पहली बार खुद को सीएम उम्मीदवार माना, कहा कि अपने बेटा को आशीर्वाद दीजिए, आपको बसाने। भाई, बिहार के जनता के दिलों पर राज कर कांग्रेस को ही तो है, ये सब लोग कहते हैं। अब आप लड़ाई लगाने का काम मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि तेजस्वी यादव जी बिहार की 14 करोड़ जनता की पसंद हो चुके हैं। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी। तो देखिए, सीटों को लेकर फिर से एक बार कांग्रेस को मैसेज देने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।